हेलो दोस्तों, आप सभी मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जब से सभी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट देना शुरू किए हैं, तो वैसे तो मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए और अच्छे से तैयार करे। जैसे कोई क्रिकेट खेलने जब जाता है क्रिकेट के मैदान पर, तो उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो वैसे ही मॉक टेस्ट का रोल होता है। वो है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये कि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएँ, उसके हिसाब से आगे अपनी प्रिपरेशन की रणनीति तय कर पाएं। पर बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वो डीमोटिवेट हो गए हैं, खाली ये सोचकर कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आगे मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उसकी वजह से होता क्या है, जैसे आज आपने अगर मॉक टेस्ट दिया, आपने खुद भी ये महसूस किया होगा, आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर कम आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप 1-2 घंटे सो जाएंगे या एकदम हताश हो जाएंगे और फिर पढ़ाई ही नहीं करेंगे। तो मॉक टेस्ट देने के जो फायदे आपको मिलने चाहिए थे, आप बल्कि अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूं कि मॉक टेस्ट देने का मुझे क्या फायदा हुआ था, और जब मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर आते थे तो मैं क्या करता था। दोस्तों, 3 इयर्स LLB के लिए तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिए थे जब 2019 में तैयारी की थी, पर जब मैंने क्लैट की तैयारी की थी 2016 में, तो तब मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देता था और स्पीड को देखता था कि मैं कितने क्वेश्चंस कितने देर में कवर कर पा रहा हूं और किस एक्यूरेसी से कर पा रहा हूं। मेरे नंबर बहुत कम आते थे, मेरी लाखों में रैंकिंग जाती थी, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट से मैंने तब मॉक टेस्ट लिए थे वो ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग दिखाते थे, तो मेरे रैंक लाखों में जाती थी। पर मैं हताश नहीं होता था तब, क्योंकि एक बात आप याद रखिए, जो मॉक टेस्ट है वो एक तरीके से एक ड्रिल है, ठीक है। वो असली में जंग का मैदान नहीं है। किसी को नहीं पता होता मॉक टेस्ट बनाने वाले को कि वो ही सवाल पूछेगा या कुछ और पूछेगा। मतलब हमें भी नहीं पता है, किसी भी संस्थान को नहीं पता है, या कहीं से भी किताब से भी आप करेंगे तो उन्हें भी नहीं पता है कि यही सवाल पूछे जाएंगे या कुछ और पूछे जाएंगे। वो तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से उस मॉक टेस्ट को डिजाइन करते हैं। तो मेरी लाखों में रैंक आती थी, पर मेरी क्लैट में कितनी रैंक आई? 541। वजह क्या थी कि मॉक टेस्ट को मैंने ऐसे लिया कि ये मुझे बताएगा कि मेरी कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स में लैग कर रहा हूँ तो मुझे मैथ्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स को भूल रहा हूँ बार बार, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। GS में हाथ टाइट चल रहा है तो उसको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट के नंबर रियल एग्जाम में भी आपके वैसे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं पर रियल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जैसे कि मेरी रैंक में आप डिफरेंस देख रहे हैं क्लैट की। ऐसा कई बार ये भी होता है कि मॉक में आप बहुत अच्छा करें, पर एग्जाम जब देने जाएं तो आप काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाएं, आप काफ़ी ज़्यादा आपका मनोबल टूट जाए और आपके नंबर कम आए मॉक टेस्ट की तुलना में। अगली वीडियो मैं आज ही बनाने वाला हूं कि इन 3 दिन में जो कि CUET 2023 के लिए बचे हैं उसमें आपको क्या करना है। बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ उसको फॉलो करिएगा। मैंने जो फॉलो किया था मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, हताश मत होइए। मॉक टेस्ट को खाली एज अ ड्रिल लीजिए और उसमें से देखिए कि कहाँ आपकी कमी रह रही है और उस कमी पर और ज़्यादा वर्क करिए। और अगर नए सवाल आपको वहाँ से सीखने को मिल रहे हैं तो उनको सीखिए, उनको याद कर लें, ठीक है। हताश मत होइए, अपनी प्रिपरेशन, अपना मनोबल बिल्कुल सुरक्षित रखें आखिरी एग्जाम वाले दिन के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वही दिन होगा। हर हर महादेव, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।